हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। जैसे कि छात्रों आपको पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, किसी त्रिभुज की रचना करना जब उसकी तीनों भुजाएं दी गई हों, जिसे यस 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 कसौटी बोलते हैं, मतलब साइड साइड साइड। तो ये चीज़ हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जितने स्टेप होते हैं सब मैंने बता दिया। तो इसमें और भी कई कंडीशन होती है, जैसे सर्वांग समता वाली होती, कुछ उसी तरह से। आपका क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.2 है, ये ज्योमेट्री का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि किसी त्रिभुज की रचना करना है आपको जब उस त्रिभुज की लंबाइयाँ और उनके बीच की कोण की माप दी गई हो, यानी दो भुजा दी गई हो और एक कोण दिया गया हो, मतलब यस ए एस, यानी इसका मतलब साइड एंगल साइड कसौटी जो है उसके आधार पे। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब दिया है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर ये 60 डिग्री का दिया गया है। तो इसमें कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं कॉपी में। आप पूरा हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। जो भी नए छात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप इसे यूट्यूब पे डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो। और अगर आपने ऐप में कोर्स लिया तो फिर आप सिस्टम से देखिए अच्छे से और नोट्स ज़रूर बनाइए, हमारे साथ साथ आपको भी कार्य को करना होगा, ठीक है। चलिए देखो, इसमें मैं पहले आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। पहला स्टेप क्या करना है, देखिए जैसे अगर हमें कला बनाना बिल्कुल नहीं आता, जैसे मान लो हमें शेर बनाना है या हमें भालू बनाना है, तो अगर हमें बिल्कुल बनाना नहीं आता है और स्कूल से गुरुजी ने काम दिया बना के लेके आना, बच्चा एक पेज दिया है, तो तुम पहले उसमें गंदा नहीं कर दोगे कि पेज में बना दो, पेज खराब हो गया, भर गया, गंदा हो गया। पहले रफ में 2-3 बार हम लोग ट्राई करते हैं, अगर उसमें अच्छा बन जाता है तो फिर हम उसमें भी बनाते हैं ना। तो इसी तरह से इस त्रिभुज को हम पहले रफ में बनाएंगे, मतलब एक रफ आकृति इसकी खींचेंगे। देखिए इसके सामने आ रहा है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। एक त्रिभुज दिया है जो कि मैंने अभी उधर साइड पढ़ा, आप लोगों ने देख लिया। त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि दिया है, ये देखो जो जो दिया गया भैया इनको हम सबसे पहले बना लेते हैं। इनमें एक साइड पी क्यू 3 सेंटीमीटर दी गई है और एक क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम एक रफ आकृति बना लेते हैं। मान लो कि हम नीचे 5.5 सेंटीमीटर वाली पहले लाइन खींच लेते हैं। ये लो, आप पटरी एक ले लोगे, जिसे आप लोग रूल भी बोलते हो, रूलर क्या बोलते हैं इसे भाई, पटरी ही बोलते हैं ना। तो देखो स्केल, इसे स्केल बोलते हैं, सॉरी। तो ये इसमें 5.5 का लाइन खींचोगे, मतलब जितना भी दिया है, हमें 5.5 दिया था, हमने इसको खींच लिया। फिलहाल ये नापने की कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि हम एक रफ आकृति बना रहे हैं, हमने मान लिया ये क्या है 5.5। दूसरा क्या है 3 है, ये लाइन कितना है भैया 3 है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है पता है आपको, इसमें एक एंगल आपको दिया गया है, एक कोण दिया गया है। तो हमने इसको अंजाद के ऐसा बनाया कि ये क्या हो 60 अंश का बने। कितने का बने, 60 अंश का बने, यानी हम ये मान रहे हैं कि ये कोण 60 अंश का बन रहा है। और ये जो साइड है क्यू आर, ये 5.5 है, कितना है 5.5 सेंटीमीटर है, इसका नाम है क्यू आर। क्या है बच्चा, ये क्यू और आर, ठीक है। तो मान लो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, पी क्यू आर था ना, लेकिन तो ये मान लो क्या है पी है, ठीक है, बन गया पी क्यू आर। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर लेकिन अगर आप ध्यान दो तो कुछ आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। वो क्या है कि हमें क्यू आर दिया है 5.5 और हमने जो बनाया वो क्यू आर तो 5.5 हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चा इसमें जो पी क्यू 3 सेंटीमीटर हमने इसको माना था, वो पी क्यू की जगह तो अलग हो जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने एक गड़बड़ किया है, क्या पता है, ये अगर ऐसे करो तो सीधा हो जाएगा, क्यू यहाँ पे आर यहाँ पे करो। अब ठीक है, देखो ये क्यू आर भी हो गया, ये पी क्यू भी हो गया। चूँकि हमें पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया था, हमने इसी को 3 माना था। इससे कोई मतलब नहीं तीसरी साइड से, चूँकि हमारा तीसरा जो है वो एंगल दिया गया है, इस साइड से हमें कोई मतलब नहीं, कितना दिया इससे नहीं मतलब है। अब हमें इसको पक्की आकृति बनानी है, मतलब ये जान लो एक कच्ची रसीद थी, अब आपको पक्की बनानी है। कैसे, देखो यहाँ पर जीएसटी वाली, अब समझो कैसे। नीचे अब हम लोग क्या करेंगे, पहले स्केल लेंगे, अब सब कुछ सिस्टम से करना है, अब आपको अंजाद के कुछ भी नहीं करना है। पहली रेखा हमने इसको क्यों खींचा पता है, जिससे एक अनुभव हो जाए कि हमें कैसे करना है। तो भैया हो, सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर का एक क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ये देखो, ये दिख रहा है ना सभी को, 5.5 सेंटीमीटर जितना भी हमें दिया गया है, ये 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखा हमने खींच लिया। यहाँ पर लिख दो 5.5 सेंटीमीटर। इसके नाम भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि उधर देखो रफ आकृति बनाने से हमारा ये फ़ायदा हुआ कि फिगर में हम यहाँ पे अगर क्यू यहाँ पे आर लिख देंगे तो हमारा सेटलमेंट गड़बड़ हो जाएगा जो मैंने बनाया।
अब इसको हमें क्या करना है, 3 बनाना है। तो भैया अब नाप के पटरी से 3 नहीं खींचोगे पहले, नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ये एंगल हमें 60 बनाना है। अब हाथ से नाप के हम नहीं खींच सकते कि 60 बन रहा है कि 80 बन रहा है। हम 60 अंश का कोण बनाएंगे इससे। ये देख रहे हो, पहचानते हो ना क्या? ये कमेंट करना इसका नाम लिख करके। हाँ, इसका 60 अंश का कोण बनाने का तरीका सीखो। इसमें आपको कोण बनाना आना चाहिए। जो आपने लाइन खींचा है उससे आधे की अधिक की त्रिज्या लोगे। आधे का अधिक का मतलब ये देखो, ये आधे से कम है ना। हाँ, इसको और फैलाएंगे, यहाँ तक आना चाहिए कम से कम। तो देखो अब समझो, ये आधे से अधिक का त्रिज्या हो गया। आप बोलो, लाइन का आधे का आधा खुला है ना ये। इसको क्या करोगे आप, चाहे इधर से चाहे इधर से, जिधर भी कोण बनाना है, चाहे 60 अंश का कोण इधर बना दो, चाहे इधर बना दो। हमें इधर बनाना है, चूँकि हमने रफ में इधर बनाया था। तो भैया हम यहाँ इसको रखेंगे और क्या करेंगे पता है, ऐसे इसको घुमाएंगे ना। ठीक है, चलो घुमाओ। यहाँ से रख करके इसको आप लोग पेंसिल लगाना, इसमें पेन मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। ये देखो, ठीक है, ये मैंने घुमा दिया। अब क्या करना है, इसको बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पर रखना है। यहाँ पर रख करके क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर रख के यहाँ भी क्या करोगे, एक चाप लगाओगे। इसे हिंदी में चाप बोलते हैं। तो जो ये पहली बार जहाँ काटा ना, वो 60 अंश का काट रहा है। ठीक है, दूसरी बार जहाँ ऐसे काटोगे वो कितने काटेगा, 120 अंश का काटेगा। समझ रहे हो ना। और फिर तीसरी बार काटोगे तो 180 आ जाएगा ना। भाई 60-60 के एवरेज में चलता है। तो हमें और सबसे मतलब ही नहीं, भाड़ में जाए। अब इसको खींच लो, बस बात ख़त्म। हमें 60 का बनाना था, हमारा बन गया, अपना काम हो गया, है ना। ये इसको खींच लो, मिला लो इसको। तो ये लो 60 अंश का क्या हुआ, ये लाइन तो बन गई। लेकिन हमें करना क्या था भैया, हमें जो ये लाइन खींचना था बच्चा, वो 3 सेंटीमीटर की ही खींचना था। मैंने तो अंजदुआ खींच दिया 12 सेंटीमीटर वाली। अब इसको 3 सेंटीमीटर नाप लो तुम बच्चा। कितना लाइन नापना है बस सिर्फ, बाकी किधर को जाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। तो लाइन को यहाँ से पटरा ले लो अपना और नाप लो फटाफट। ये लो, ये हम 7.5 सेंटीमीटर का खींच दिए, हमें सिर्फ 3 सेंटीमीटर चाहिए थी। तो बच्चा ये 3 सेंटीमीटर यहाँ हुआ, मैंने बिंदी लगा दिया है। तुमको कम दिख रहा होगा तो हम इसको मिला देंगे तो दिख जाएगा। ये इसको क्या करना है, ये मिला देना है। ये मिल गया। अब ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। ये एंगल आपका 60 डिग्री का हो गया। और ये लंबा एंटीना ऐसे खुला रहने देना, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रेखा चाहे जितनी बड़ी हो जाए, ठीक है, समझ में आया। और हाँ, एक काम आप और करोगे, अगर आप इसको पेंसिल से बनाओगे तो चाहे आप इसको मिटा भी सकते हो, जो ज़्यादा बहुत निकला है, लेकिन मिटाओगे नहीं तो देखने वाला समझेगा कि हाँ आपने कैसे बनाया, कितना स्ट्रगल किया इसको बनाने में, है ना। तो समझ में आया। तो इस तरह से अगर किसी भी त्रिभुज की कोई एक मतलब कोण दिया गया है, 2 भुजा दी गई है, तो आप ट्रायंगल का जो है वो रचना कर सकते हो। आया समझ में। अगर आप इस वीडियो को अभी भी डेमो के रूप में यूट्यूब या फेसबुक पे देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अवश्य करें, ठीक है, जिससे कि इस तरह से और भी वीडियो आपको मिल सकें। अगला सवाल देखिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिए। अगला क्या कहता है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए। आपको एक ट्रायंगल का क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, जबकि इसमें ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर गिवन मीन्स दिया है। और एंगल भी कितना दिया बच्चा, 90 अंश का दिया है। तो भैया सीधी सी बात है, पहले एक रफ आकृति खींच लेंगे। हमने बहुत सारा इसमें गंदा कर दिया है काफ़ी कुछ, तो रफ आकृति खींचने का इसमें जगह तो थोड़ा सा कम है। चलिए इसका रफ आकृति हम यहाँ पे नीचे बना देते हैं और ये फिगर वाला नीचे बना देंगे। तो कहीं भी बना सकते हो, फिलहाल रफ वाला आप देख लो, इधर साइड बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इसमें ए बी 5 सेंटीमीटर दिया गया, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बच्चा हम रफ आकृति में सबसे पहले बी सी वाला खींच लेते हैं। बी सी थोड़ा बड़ा है, ये कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका नाम क्या है, बी सी। और इसमें एक चीज़ और अगर आप ध्यान दो तो आपको ये समझने लायक है कि एंगल भी 90 अंश का है। 90 अंश का मतलब आप जानते हो, पढ़े लिखे हो, कि 90 अंश मतलब एकदम सीधा सीधा बनता है, ये है ना, एकदम सीधी लाइन होती है। और जो सीधी होगी उसका क्या नाम होगा बच्चा, ये 7 वाला तो मैंने खींच लिया था, इसका नाम ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा। बी यहाँ पे लिखा है यानी यहाँ पे ए होगा। और इसको ऐसे मिला देंगे, हमें ए सी से कोई मतलब नहीं है, हमें कह रहा है कि ये 90 अंश का हमें दिखाना है बस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बना लेंगे, इसमें तो बहुत आसान है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बी सी खींच लेते हैं। अब इधर पक्का वाला चित्र बनाते हैं, फिगर, ठीक है। ये तो अभी रफ वाला था, मजाक मजाक में जो बना था। अब आते हैं, चलो फाइनल वाला बनाते हैं। देखो अब आपको और बेहतर दिखेगा, है ना। चलो भाई, तो फिर कोशिश करते हैं निरंतर सुधारने की, क्योंकि ऐसे आदत नहीं पढ़ाने की, लेकिन मजबूरी है, ये बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जा सकता। ये वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो मार्कर से तुम्हारा कोण नहीं बनेगा, हाँ, कुछ और बन जाएगा। तो नीचे हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर वाला खींच लेना है। ये लो, हम इससे नाप करके क्या करेंगे बच्चा, 7 सेंटीमीटर का खींच लेंगे भैया। ये देखो, ये हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर का ये खींच लिया, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसकी माप कितनी है भाई साहब, 7 सेंटीमीटर। इसके नाम क्या थे,
नाम आपने देखा था BC था। उसके बाद इस पे 90 अंश का कोण बनाना है, किससे, इससे बनाना है ना, पटरी और प्रकार से। तो इसका आधे से अधिक का त्रिज्या ले लो, ये आधे से अधिक का त्रिज्या हो गया। अब क्या करना है, जिधर बनाना है इधर से इस पे एक चाप लगाओगे, है ना। ये लो मैंने एक चाप यहाँ पे लगा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये कम ज़्यादा ना होने पाए, यहाँ पे लाके इसको पटक देना। और यहाँ पे क्या करोगे, एक बार इधर से चाप लगाओगे और हाँ 90 अंश का कोण बनाने के लिए आप इसको और लंबा भी घुमाओगे भाई साहब, नहीं तो काम बनेगा नहीं। और ये बड़ा लंबा जा रहा है, दूसरे वाला फिगर ख़राब हो जाएगा। फ़िलहाल जाने दो जहाँ भी जाए, लेकिन इसको ले जाना मजबूरी है। हाँ क्यों, क्योंकि 90 अंश का कोण बनाने के लिए इस पे से ऐसे लगाएंगे और इस पे एक ही बार में नहीं, एक बार यहाँ से फिर एक बार लगाएंगे ये, ठीक है। जब ये 2 बार लगा दोगे तो क्या होगा पता है आपको, रुको बताता हूँ। चलो आगे का स्टेप करते हैं। आपने इतना तो कर लिया, ठीक है। यहाँ से एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ से यहाँ लगाया। अब क्या करना है, यहाँ से हमें रख के ऊपर को एक बार लगाना है और फिर यहाँ से भी ऊपर को लगाना है। चूँकि यहाँ पर मैंने लिखा है, खाली जगह तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमें लगाना है, आप ध्यान से देखना। तो एक बार क्या करेंगे, इस पर रख करके हम इधर साइड को चाप लगाएंगे। यहाँ पे जहाँ भी कट रहा है आप ध्यान देना। आपके हो सकता है कॉपी में पेज में जगह रहे, हमारे में जगह नहीं है, लिखा है फिर भी हम समझा रहे हैं। और यहाँ पे रख करके फिर और ऊपर साइड को लगाना, ध्यान देना इस बात को विशेष रूप से। ये हो गया ना। तो बच्चा जहाँ पे ये दोनों कटा एक दूसरे को काट रहा है, उसको सीधा पकड़ के क्या करोगे, नीचे तक ला के मिला दोगे। और ये कितने का बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये होता है आपका 90 अंश का कोण बनाने का तरीका। अब आप पूरी बात को समझ लो। AB 5 सेंटीमीटर दी गई थी मतलब, और BC 7 सेंटीमीटर। BC मैंने पहले लिख दिया था। AB क्या है, 5 सेंटीमीटर। इसमें A कहाँ है मुझे खुद ही नहीं पता है। तो A हम क्या करेंगे, इससे नापेंगे। इस लाइन को 5 सेंटीमीटर नाप लो बच्चा। ये लो 5 सेंटीमीटर जहाँ पे ये हो रहा है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो रहा है ना। और यहाँ पे ला करके इसको ऐसे मिला दो फट से। ये आपका जहाँ पर मिल जाएगा, ये जहाँ पे बिंदु मिल रहा है ये A हो जाएगा, ठीक है। और हमें मतलब भी इतना सही था। ये हो गया ABC, और जिसमें BC 7 सेंटीमीटर और AB ये 5 सेंटीमीटर। ये आपका कोण 90 अंश का हो गया। इस तरह से आपका एक फिगर तैयार हो गया, ठीक है। तो आप जब इसे सादे पेज में बनाओगे तो देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, ऊपर गोचा पोचा था इसलिए इसमें घुस गया। लेकिन हाँ फिलहाल आप तरीका सीख गए ना। तो इस तरह से होता है कि जब किसी भी त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं दी गई हों और उनका एक एंगल दिया गया हो, तो आप उनकी रचना आसानी से कर सकते हो। सारा मेथड मैंने बता दिया। वैसे बेसिक मैथ सीखने के उद्देश्य से ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। बाकी कक्षा 7 वाले बच्चों को परीक्षा देने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जिस तरह से आपने सर्वांग समता और समरूपता वाला देखा था, सिमेट्री वगैरह मैंने पढ़ाया था आपको, कांग्रुएंस और सिमेट्री ना, तो उसी आधार पे इसमें भी सारी कसौटी आपको मतलब दी गई हैं। अब हम करेंगे ASA। ASA मतलब जानते हो, एंगल साइड एंगल कसौटी के आधार पर किसी त्रिभुज की रचना करना। जैसे यदि किसी ट्राइंगल में कोई 2 एंगल दिए गए हों, जैसे देखो इसमें 2 कोण दिया गया है, एक X दिया गया है, एक Y दिया गया है, और इसमें हमें एक भुजा दी गई है नीचे वाली XY 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस त्रिभुज को बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब किसी त्रिभुज के कोई 2 कोण दिए गए हों और उसकी एक भुजा दी गई हो, तो आप उसकी रचना कैसे करोगे। वैसे तो मुंह से देख करके नहीं कर पाओगे, हाथ से, ठीक है। ये लड्डू नहीं खाना है, उठा के खा लोगे फट से। जब तक इसके सारे तरीके नहीं समझोगे तब तक आएगा नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, टाइम है, जाना नहीं बीच में भाग के, नहीं तो आएगा नहीं। अब देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन मैंने सामने आपके ला दिया है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की रचना कीजिए जब 2 कोण तथा एक भुजा दी गई हो। सही कहा ना मैंने, 2 कोण और एक भुजा दी गई हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें 2 कोण दिया गया बच्चा, एक X दिया गया है और एक Y दिया गया है। एक 30 अंश का दिया गया, एक 100 अंश का दिया गया है। एक भुजा XY दी गई है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक रफ चित्र बनाएंगे और रफ फिगर बनाने के बाद फिर हम इसके वास्तविक फिगर पे चलेंगे। यानी हमें क्या दिया गया, एक भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे दी गई जो भुजा है पहले उसको खींच लेते हैं अंजाद करके, उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर होगा। तो ये भुजा मैंने खींच लिया, मान लो अंजाद करके। ये कितना है बच्चा, 6 सेंटीमीटर का है। ये कह रहा था कि इसमें जो नाम थे वो XYZ के रूप में थे, है ना। तो भुजा XY हमें 6 दी गई थी। हम मानते हैं कि यहाँ पर नाम X, यहाँ पे Y रखते हैं। अगर सेटलमेंट बैठेगा सही तो ठीक है, नहीं तो बदल देंगे बाद में, चूँकि रफ आकृति बना रहे हैं। हाँ, अब X पे कह रहा था 30 अंश का कोण बन रहा है। 30 अंश का मतलब ये ऐसे लगभग ऐसे झुका होगा,
है ना। 30 का मतलब हम लोग यही तो जानते हैं। इस पे कह रहा है 100 अंश का बन रहा है, 100 का मतलब 90 अंश का एकदम सीधा बनता है, तो 100 अंश का थोड़ा पीछे को झुका रहेगा, मतलब बच्चा ये कुल मिला करके ऐसे कुछ बनेगा। हाँ, हल्का पीछे को झुका हुआ रहेगा, ऐसे कुछ लगभग में बनेगा, पूरा क्लियर नहीं है, रफ आकृति बन रही है। ठीक है, समझते जाओ बात को। तो क्या करना, हमें त्रिभुज बनाना है, ये नहीं कि एक यहाँ खींच दिया एक यहाँ खींच दिया इसको मिला दें, तब तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज बनाना है। तो बच्चा ये सीधा सीधा भाई थोड़ा दबा ही रहेगा, चूँकि 30 ही अंश का कोण बन रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही उठा है। हाँ, तो थोड़ा ये दबा ही रहेगा, ये ऐसे कहीं जाएगा कुछ, ये सही है। हाँ, समझो ये रफ आकृति है, अभी फिर मैं क्लियर बना दूंगा। तो बच्चा मान लिया कि ये 30 अंश का कोण है, ये 100 अंश का है, ये एक्स वाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब इनके नाम देख लो क्या क्या कहता था, ये एक्स वाई है तो ये जेड है, सीधी सी बात है, बस हो गया ना। लेकिन अब देखो क्या ये सही सही कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसका सही फिगर बनाएंगे तो आपके सामने देखो आ रही हैं बातें। अब हम ये लाइन भी नाप करके खींचेंगे, ऐसे अंजाद के मुँह फैला के खींचने से काम नहीं बनने वाला, इसको भी नाप करके क्या करेंगे, हम खींचेंगे। हमें 6 सेंटीमीटर खींचना था, अभी हमारा पक्का फिगर बनेगा तो हमने क्या किया, इसको 6 सेंटीमीटर खींचा। ये अंजाद वाली थी, ये 6 सेंटीमीटर नापा वाली है। ठीक है, नाप करके खींचा, ये कन्फर्म फिगर है हमारा। इसके नाम क्या करेंगे हम, देखो कह रहा था कि जेड एक्स वाई कोण 30 अंश का। ठीक है, सही बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, तो नाम एकदम सही लिखा था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पे जो कोण बन रहा है 30 का बन रहा है, तो 30 अंश का कोण कैसे बनेगा। अब हाथ से नहीं खींचेगा 30 अंश का कोण, क्या करोगे, 30 अंश का कोण आपको इस ये बनाना पड़ेगा, ये जो क्या बोलते हैं इसे, गोला प्रकार बोलते हैं हमारे समझ से हिंदी में तो भाई, और कंपास बोलते हैं ना इंग्लिश में, इसी से बनाओगे अब। ठीक है, 30 अंश का कोण, इधर साइड में 30 अंश का बनाना है, इधर साइड में 100 अंश का बनाना है। चलो बना के देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा था, हमने ऊपर एंगल बनाया था, सेम वैसे ही हम लोग करेंगे। ये अपना कंपास लेंगे, इससे आधे से अधिक की त्रिज्या लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इससे आधे से अधिक की क्या करना है, त्रिज्या लेना है। हमें इधर साइड में 30 अंश बनाना है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर के यहाँ से यहाँ तक ऐसे खचाएँगे, और ये चलना चाहिए। मेरी जो है ना बहुत पुरानी पेन हो गई, चल नहीं रही इस वजह से, ये देखो चल गई ना। ठीक है, यहाँ से बना लिया। अब इसको कम ज़्यादा नहीं करना, तुम यहाँ पे रखना बच्चा, इस यहाँ से खींच देना बस। ठीक है, ये कितने का बन गया, 60 का बन गया। चूँकि हमें 30 का बनाना है, हमें क्या करना है, इसका आधा करना है, इसका भी आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करेंगे पता है, इसको यहाँ पे लगा दो, इधर साइड में थोड़ा और, हाँ, और यहाँ पर रख लो तुम, यहाँ पर रख करके यहाँ पर भी लगा दो, ये लो। ठीक है, बात बन गई ना। अब जब इसको मिलाएंगे हम लोग तो ये 30 अंश का कोण बनेगा। मैंने जो बनाया था वो तो बड़ा लंबा बना था, 60 अंश से ज़्यादा बना था, और इसी वजह से वो सही नहीं सेटलमेंट हो रहा था ना, क्योंकि वो रफ आकृति थी, हमारे सोच से काफ़ी ज़्यादा वो अलग थी, है ना। ये कितने का बना बच्चा, ये 30 अंश का कोण बन रहा है, ध्यान देना। कितने का बना, 30 अंश का बना। लेकिन रुको रुको, अभी कुछ नहीं निश्चित नहीं हुआ है, अभी इधर साइड में 100 का बनाना है। अब 100 का कैसे बनेगा भाई, 100 का कैसे बनेगा बच्चा। इधर साइड भी चलो रखते हैं वैसे ही, 100 का बनाने के लिए वैसे ही करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि 100 डिग्री का एंगल बनाना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। आपको वही चीज़ करना है सेम टू सेम जो आप करते आए हो। सबसे पहले इस रेखा का आधे से अधिक का आप त्रिज्या ले लो, ये पहले से ऑलरेडी है। और इधर से क्या करोगे भैया, तुम ये इसको ऐसे मारोगे इधर साइड में। हाँ, ठीक है, ये काफ़ी गोचा उठा लग रहा है, लेकिन आप इसको एक काम करना, अगर पेंसिल से बनाओगे तो ये सब मिटा देना बाद में, केवल कोण कोण बचेगा। ठीक है, ये 60 आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे आप रखो, ठीक है, यहाँ पे रखो, देखो ये बच्चा 60 कट रहा है ना। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, 60 काटने के बाद में फिर यहाँ रखोगे और ये काट दिया। ठीक है, अब आपको 90 अंश का कोण बना लेना है। 90 बनाना अभी मैंने अभी क्वेश्चन में जस्ट बताया है कि 90 अंश का कैसे बनाते हैं। ये 90 पहले बना लो। 90 बना के इसको मिलाना नहीं, 90 बना के मिलाने से गड़बड़ हो जाएगा, मिलाओ नहीं। इसको आप एक काम कर सकते हो, इसको अगर पूरा पूरा मिला लोगे तब तो गड़बड़ है। इसको आप डॉटेड मिला सकते हो, मतलब हल्का हल्का, देखो जैसे डॉटेड आप मिला लो इसको, ये हल्का हल्का, जैसे कि आपको लगे कि हाँ इस पर लाइन गई है, लेकिन पूरा पूरा नहीं मिलाना है। हाँ ठीक है, ये 90 वाला है जो सीधा सीधा आया है। अब इसको कम नहीं करना, ज़्यादा कम, ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये ढीला है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एकदम कसा होना चाहिए। जब तक खींचो ना तब तक ये ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो बच्चा क्या करोगे, इस पर आप इसको रखो, इसको, ठीक है, इस पर रखो और इसके सीधे पे आप ऐसे इसको ऊपर खींचो। देखो ऊपर जगह होनी चाहिए आपके कॉपी में, हमारे में जगह नहीं, लेकिन फिर भी मैंने खींचा, ये चला है, मुझे पता है। हाँ ठीक है, ये मैंने खींच लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, आप एक काम करो, इसको आप चाहे तो इस पर कोई बिंदी रख दो, सीधा सीधा करके आप इस पर कोई भी एक बिंदी रख दो। ये जहाँ पे जा रहा था या यहाँ पे
मान लो मैंने इस पर कुछ भी मान लिया, चलो मान लो यहाँ पे मैंने डी रख दिया, यहाँ पे सी रख दिया, जहाँ पे ये कटा यहाँ पे सी हो गया, वहाँ पे डी हो गया। अब आगे कहानी पूरा समझते चलो। ये जो डी है कहाँ पे हुआ पता है बच्चा, ये यहाँ पे डी हुआ है, ठीक है। समझते चलो 100 का कोण कैसे बनेगा। इतना हो गया। अब देखो समझो यहाँ पे डी हो गया। अब बच्चा क्या करोगे, यहाँ पे नीचे से लेकर के और इसकी जो दूरी है जितना वो खुला है उतना इसको खोल लो। ये आपका थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, लंबा हो जा रहा है ये। जितना ये खुला है इतना इसको खोल लो। ये कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे इसका सुई रखोगे, इतना खुल जाना चाहिए, ठीक है। इतना खुल जाना चाहिए, लेकिन ये तो आपको बाद में करना है, पहले रुको अभी 1 मिनट। ये जितना आपने इसको लेके मारा था पहले इसको उसके बराबर कर लो, ये बाद में आपको खोलना था, मैंने थोड़ा पहले बता दिया। ये देखो बराबर में जा रहा है ना, मतलब जितना करके मैंने इसको स्टार्ट किया था आपको उतना ही करना बच्चा। ये बराबर में है, ठीक है। ये देखो हर जगह बराबर बैठ रहा है ना, सही बैठ रहा है ना, ये बैठ रहा है ना सही। ये एकदम इसको इधर उधर डिस्टर्ब करना ही नहीं था पहले। थोड़ा सा मुझसे डिस्टर्ब हो गया, सही कर लेता हूँ। देखो ये ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें ठीक हो गया। तो जैसे जैसे देखो बच्चा ये आपने किया था ना, यहाँ से रख करके क्या किया था आपने, एक बार इस पे मारा था और एक बार यहाँ से रख करके क्या किया था, इस पे मारा था। वैसे आपको एक बार और भी कर देना है, 3 बार। ये यहाँ पे क्या करना है, एक बार इधर साइड भी मार देना है। ये लेकिन कहाँ जाएगा आपको पता है भैया, अगर इसको जब हम लेके आ रहे थे इधर से ऐसे मिलाए होते तो इसी में आग मिलता ना, ये पूरा पूरा घूमता ना। फिर हमें क्या करना है, अब वो चीज़ करना जो अभी अभी मैंने किया था। इसको पूरा पूरा नाप लो। ये पूरा पूरा नाप लिया ना, ठीक है। देखो ये 60 अंश का काटा पहला, फिर ये दोनों मिला के 120 हो गया, और फिर ये कितने का काटा, 180 अंश का। यानी ये सीधा सीधा हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब हमें यहाँ से मिलाना नहीं, यहाँ से रख करके जो ये काटा था ना इसको क्या करना, मिला देना है। इसको मिला देना बच्चा। ये देखो ऊपर जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, अब ये जब तुम मिला दोगे तो ये 100 का बन गया। कितने का बन गया ये अब जाके 100 अंश का कोण बना। यानी 90 का ये डॉटेड लाइन थी, इसे देखो हल्का सा पीछे झुका है, डॉटेड लाइन से हल्का सा पीछे है ना भाई, 10 डिग्री का तो अंतर है। अब ये चीज़ आप इसमें मिला दो। ये जो त्रिभुज वाली लाइन आपकी जा रही थी धीरे धीरे, इसकी स्पीड बढ़ा दो, इसमें जाके ये मिल जाए। ये बस ये हो गया। यहाँ पे जेड रख दो। ये आपका हो गया क्या, अगर आपके 2 कोण दिए गए हों, एक भुजा दी गई हो, तो इस तरह से आप एंगल बना सकते हो, ठीक है ना बच्चा। देखो एक्स वाई 6 सेंटीमीटर दिया था हमारा, ये कोण दिया था, कितना दिया था, ये 30 अंश दिया था। अब इसको ला के नाप लो, कोई भी किसी भी चीज़ से ला के नाप लो। ये 100 दिया था, हमने ये 100 डिग्री का कोण बना दिया। कौन सा, वाई जेड 100 डिग्री का एंगल बन गया, और ये आपका एक्स और जेड 30 डिग्री का कोण बन गया, और ये फाइनल हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। तो अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख पा रहे हैं तो, अगर आप इस वीडियो को ऐप में देख रहे हैं तो आपको हमारा नंबर दिया गया होगा, आप हमें व्हाट्सएप पे अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। आगे चलें फिर। अब देखिए अगला ध्यान दीजिए, ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। ज्योमेट्री आपका खत्म हो गया बच्चा, ज्योमेट्री खत्म हो गया। आपका अगला चैप्टर चलेगा पेरीमीटर एंड एरिया, जिसे बोलते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगला जरूर देखना। चलो अगला कहता है, अगला किस तरह का होगा, RHS कसौटी। जैसे कि RHS कसौटी में आपने सीखा था सर्वांग समता और समरूपता वाला ना, उसी तरह से ये त्रिभुज की रचना में भी है। जब किसी त्रिभुज की कर्ण दिया गया हो, मतलब उसका जो सबसे बड़ी भुजा है वो दी गई हो, उसका आधार दिया गया हो, और ये कहा गया हो कि इस पर जो एक कोण है 90 अंश का है, तो आप त्रिभुज की रचना कैसे करोगे। जैसे देखो इसमें दिया है LMN की रचना कीजिए, LMN, फिर से देखो LMN की रचना कीजिए। आगे कह रहा है कि यदि एंगल मतलब कोण LMN समकोण है। LMN समकोण का मतलब बच्चा जो बीच वाला कोण है वो समकोण है, यानी यम जो है वो समकोण है। समकोण का मतलब उस पर 90 अंश बन रहा है। तथा दिया है कि LN 5 सेंटीमीटर और MN 3 सेंटीमीटर है। LN 5, LN मतलब ये क्या है 5 है, और MN क्या है 3 है, ठीक है। बस सीधी सी बात है, इतना ही करना है। तो चलो कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे होगा। देखो बन गया आपके सामने। इसका मैंने रफ आकृति पहले बना लिया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर आपको गधे की पिक्चर बनाना है और आपको बनाना नहीं आता, आपके पास पेज एक ही है, तो पहले आप रफ आकृति बनाओगे, थोड़ा बहुत उससे सीखोगे प्रैक्टिस करके, उसके बाद उसको फेयर करना, ठीक है। पहले अभ्यास करना जरूरी है, तो मैंने अभ्यास वाला बना दिया है। अब क्या करना है, अभ्यास वाला बना के हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हमें यमन को आधार मानना है, और वो 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चा पक्की वाली आकृति भी बना लो। अब इसमें हम नाप तौल के करेंगे। हाँ, ये देखो पटरी ले लिया मैंने, और इसमें हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। यहाँ पे 0 पे रखना है, इधर साइड देखो तुमको कम दिख रहा होगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, बहुत मेहनत करके इसको बनाना पड़ता है। ये 3 हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा।
यहाँ पर ये किस पे रहेगा, 3 पे, ठीक है। ये बहुत छोटी बनेगी चूँकि नीचे की लाइन कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये रफ था, अनजाद वाला था, ये रियल है, ठीक है। ये कितना बच्चा, 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है और आगे समझो। यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा ना सबको, LMN समकोण है, MN 3 है, तो MN इसको बच्चा मान लिया मैंने, नाम दे दिया, ये कितना है, 3 है। ये समकोण है, कह रहा है यम क्या है, 90 अंश का है, लेकिन इसमें और भी कुछ दिया है, कह रहा है यन 5 सेंटीमीटर है। यन का मतलब ये क्या, केवल यन थोड़ी 5 सेंटीमीटर होगा, केवल यन नहीं, यल यन 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ऐसे लिखो, हाँ यल यन, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है जो इस पे लाइन आएगी, लेकिन आएगी कहाँ से भैया, ये क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब जानते हो ना तुम, समकोण हमें इस पे खुद से खींचना है, अब कोई नहीं बताएगा इसको कैसे खींचोगे। ये देख रहे हो औजार ना, पहचानते हो ना, इसको कंपास बोलते हैं। इसमें से आधे से अधिक का त्रिज्या लो, ये आधे से अधिक का त्रिज्या लो, किधर खींचना है, इधर खींचना है ना। कोण अगर इधर बनाना है तो इधर रख के खींचोगे, इधर नहीं, तो इधर बनाना है। तो ये लो, मैंने क्या किया, आधे से अधिक का इसका ये त्रिज्या लिया और इसको ऐसे खींचा, इतना, ठीक है। हमें 90 अंश का कोण बनाना है, तो हम पहले ये 60 खींचते हैं, उसके बाद फिर एक बार दोबारा मारेंगे तो कितना जाएगा, ये 60 दूना 120 ना, समझते चलो। मतलब ये हमें जब 90 का बनाना होता बच्चा, तो एक बार इधर से खींचते हैं और एक बार इधर से 120 वाले से, ये क्या बन जाता है, आपका समकोण बन जाता है। इसको पूरे को आपको क्या करना है, अब ये बड़ी सी लाइन खींच के यहाँ पर ला करके मिला देना है। ध्यान देना है कहीं भी डिसमिस ना होने पाए इधर उधर। ये हो गया 90 वाला। हाँ, इसकी लंबाई कितना होगी इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी लंबाई नहीं दिया, सिर्फ हमें इसे 90 बनाना है। हाँ, लेकिन ये लाइन की लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये 5 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मैंने पिछली ही क्लास में आपको ये सिखा दिया था, 5 सेंटीमीटर कैसे खींचोगे। इसमें ऐसे नाप लोगे, जो पिछला क्लास नहीं देखे हो ना, तो बच्चा सीरियल से वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। अभी मैं अपना नंबर भी दिखा दूंगा, उससे कांटेक्ट कर लेना। ये 5 नाप लो और ये 5 नाप के यहाँ पे ऐसे मार दो फटाफट। तो बच्चा जहाँ पे ये कटा है उसके थोड़ा सा नीचे से आप इसको खींचोगे तो ये 5 सेंटीमीटर आके आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। कहाँ से, ये यहाँ से, ध्यान रखना, जहाँ मैंने ये बिंदी रखा है काला काला, इसका नाम यल रख दो। इस तरह से आपका LMN बन गया, जो दिया था वो भी बन गया। इस तरह से आप लोग कुछ आकृतियाँ बनाना। जैसे मैं इसमें एक आपको होमवर्क दे देता हूँ, ज़रा समझो। अगर मैंने कहा कि बच्चा ये LM 5 की जगह 7 दिया है, अब ये होमवर्क है, समझो, ये पहला होमवर्क है, इसकी जगह 5 की जगह 7 कर लेना, इसकी 3 की जगह तुम 5 कर लेना, ठीक है। बाकी सब वही दिया गया है। ये एक होमवर्क हो गया ना, इसको करना। इसमें एक और भी होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। मान लो 5 की जगह एक होमवर्क में 7 था, ये पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क में तुम इसको 10 रखना, ठीक है, इसको 10 रखना, और ये अगला इसको 7 रखना, ठीक है। 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए इसमें से होमवर्क बन गया। हमने 5 और 3 लेकर के बनाया है। अब तुम एक 7 लो, एक दूसरे कितना लोगे, 5, एक तुम करो, फिर एक दूसरे में एक भुजा 10 लो और एक 7 लो, एक और बनाओ। इस तरह से 2 आप करोगे, ठीक है, समझ गए। तो चलें आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट, चलते चलते आपको एक बात बता दें, ये क्लास तो हमारी आज की ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आप इस क्लास को एक साथ पूरा कोर्स कंप्लीट लेना चाहते हैं, मतलब इस तरह से अच्छे से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, और वो भी ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 30 से 45 दिन में, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ दे देंगे। आप चाहे जितना देर देखो, चाहे जब देखो, चाहे रात में पढ़ो, चाहे दिन में पढ़ो, चाहे 2 घंटा पढ़ो, चाहे 10 घंटा पढ़ो। और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करेंगे। प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करने के लिए पहला तरीका, PVR स्टडी ऐप इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके कोर्स को परचेज कर लीजिए। अगर कोई प्रकार की इंक्वायरी करना है तो आप ज्वाइन पेड लिख करके इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको हम संपर्क करेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे, या फिर आप हमें खुद इस नंबरों पर जितने भी दिए गए इन पर फ़ोन कर सकते हो। लेकिन टाइम याद रखना, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच फ़ोन कॉल करना है, उसके अलावा टाइम में कॉल करोगे तो कॉल रिसीव नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप इस प्रीमियम क्लास को ना भी ज्वाइन करते हो तब भी हम आपको मैथ पूरा सिखा देंगे PVR स्टडी चैनल के YouTube चैनल पर, बिल्कुल फ्री। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होगा।
हाँ, इसमें 30 से 45 दिन में सीख जाओगे। यूट्यूब पे देखोगे तो साल 6 महीने लग सकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए कम वीडियो आते हैं। और इसमें रेगुलर कंप्लीट कोर्स बना के डाल दिया गया, आप यहाँ से देख सकते हो। तो चाहे तो आपके पास टाइम है तो यूट्यूब पे आप फ्री में देख लो, या फिर आप ये प्रीमियम वाला लेके जल्दी से जल्दी पढ़ लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।